नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजगीर दस्तक। मैं धर्मेंद्र कुमार हूं। हमारी अभी मौजूदगी नालंदा विश्वविद्यालय में है, जो अभी नालंदा खंडहर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मोटे मोटे दीवार मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। आइए आज आप लोगों के नालंदा खंडहर का विषय में बताते हैं, इतिहास यहाँ का और रोचक बातें। सबसे पहले जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। 5वीं सदी में किया गया था। 450 ईसा पूर्व में कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा प्राचीन में उच्च शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात शिक्षा का केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। सबसे पहले कुमारगुप्त किए थे इस विश्वविद्यालय का स्थापना। वही गुप्ता वंशी, जो अभी हम लोग जानते हैं, जो तेली के नाम से जानते हैं, वही विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। गुप्त वंशी है। इसका स्क्रीन पे लगा देंगे इनका पूरा बायोडाटा। इस विश्वविद्यालय भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय था जब यह देश विश्व में शिक्षा प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था। भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी है। मतलब इस विश्वविद्यालय का नष्ट कैसे हुआ? जब बख्तियार खिलजी का शासन आया 12वीं सदी में, तो उन्होंने बीमार पड़ गया था। बीमार पड़ने के बाद में कोई वैद्य बता दिया था। ऐसा लोग उसको हो गया था कि वो ठीक ही नहीं हो रहा था। कोई वैद्य बता दिया कि आप नालंदा का दवा खाइएगा तो ठीक हो जाइएगा। बोला नहीं, हम मुस्लिम, हम नालंदा का दवा नहीं खाएंगे। नालंदा का दवा खाएंगे तो मेरा धर्म का नाश हो जाएगा। इसीलिए वो दवा नहीं खाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश कोई चुप्पे खिला दिया और ठीक हो गया उसका बीमारी। और जान गया कि हम नालंदा के दवा खा लिए हैं, इसलिए वो गुस्सा में आके नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। जितना भी किताबें उसमें था सभी जला दिया गया। मैंने क्या बोले, जब जब मुस्लिम शासक आए, जब जब कभी विद्यालय को जलाया, कभी राम मंदिर तोड़ा। और चलिए इस पे विशेष बात नहीं करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला एक अद्भुत नमूना है, जो जानकर हैरानी होगी। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे थे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी जिसमें किताबें रखा जाए, 9 मंजिला थी, जिसमें एक समय 3 लाख से अधिक, यानी इस लाइब्रेरी में 3 लाख किताब था। तब तो 6 महीना जला, 6 महीना तक जलते रह गया किताब। नालंदा में तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा प्राचीन सबसे विश्वविद्यालय माना जाता है। वही आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। 800 साल तक अस्तित्व में रहा। 800 साल तक अस्तित्व में रहा, यानी 450 में बना था और 1193 1100 तक ईस्वी तक चला। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ के छात्रों निःशुल्क
शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका खाना रहना पीना पूरी तरह निःशुल्क, इसमें कोई पैसा फीस नहीं लगता था। मेरिट अच्छा रहता था उसको फ्री पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। 10,000 स्टूडेंट इसमें पढ़ते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक शिक्षा देते थे। टीचर यानी 2700 टीचर इसमें पढ़ाते थे। नालंदा में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते, विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। आप लोग देख सकते हो। नालंदा की स्थापना 5वीं सदी गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन पाल का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी मुद्राएं मिली जिससे आप बात की पुष्टि भी होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान, आध्यात्मक और एक स्थान बनाने से था। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ यात्रा की और यहाँ पर सड़क कर ध्यान लगाए। गौतम बुद्ध भगवान भी यहाँ पे यात्रा किए और ध्यान लगाए। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज की नाम एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी के नाम था धर्मगुंज। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी 9 मंजिलों में 3 भागों में थे जिनके नाम रत्न जनक, रत्नोधि और रत्ना सागर थे। इस विश्वविद्यालय में सभी प्रकार की पढ़ाइयाँ होती थी। नालंदा में छात्रों की लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वेलफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषयों का पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों पढ़ाई की थी, जिसे मुख्य हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंध, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी। नमस्कार दोस्तों, किसी अगला वीडियो मिलते हैं, जब तक ले जय हिंद।